अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगाज करेंगे 5.2 का सेकेंड ईयर 5.2। ठीक है बेटा, सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स। ठीक है, हमने लास्ट टाइम 5.1 को एंड किया था और 5.1 में हमने डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं किए थे, हमने सिंपल वेक्टर फॉर्म को सॉल्व किया था। ठीक है, आज से इन्वॉल्व होंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव वही जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे। ठीक है, वही पावर को जमीन उतारो, बेस को ऐसे लिखो, ये वही एल एन डब्बे का रेटिव, वही ई के बाद डब्बे का रेटिव, वही यून टू वी का फॉर्मूला, बस ये चीजें ये आप सब पढ़ के आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का आगाज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सवाल में कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। ओके, एक वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, मैं उतार लूं पहले इसको बेटा। एल एन टी स्क्वायर आई प्लस ई की पावर 2 टी जे जे वेक्टर प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 1 और फिर है बेटा के वेक्टर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट करना, तो क्या लिखते थे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से बेटा? टी, क्योंकि फंक्शन आपका टी में है। तो पहले आप ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, आपको याद आएगा ऑपरेटर ऐसे अप्लाई करते थे, अगर याद हो आपको। यहाँ अप्लाई किया तो बेटा यहाँ भी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और इस पूरे सवाल को लिख देंगे एल एन टी का स्क्वायर आई वेक्टर प्लस ई की पावर 2t जे वेक्टर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू के वेक्टर और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब बताओ, ये डेरिवेटिव हर एक के साथ है बेटा, लिहाजा हम हर एक के साथ डेरिवेटिव लगाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन जो भी है क्या है बेटा? एल एन टी स्क्वायर और आई वेक्टर प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो भी है e की पावर 2t जे पर जे वेक्टर प्लस डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड जो भी फंक्शन है 2t स्क्वायर प्लस 1 और k वेक्टर। अब आप t के लिहाज से कर रहे हैं तो इनको आई जे के को ऐसे ही लिखते रहेगा बेटा, आई जे के, ये तो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है ना, बताओ एल एन डब्बे का रेटिव मुझे याद आया। एल एन डब्बे का रेटिव होता है 1 डब्बा, डब्बे में क्या है बेटा? टी स्क्वायर इंटू डब्बे का रेडियस। बताओ डब्बे में कौन है? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का रेडियस क्या होगा? 2t, क्योंकि आपने पहला स्टेप पावर जिन उतारा होगा, दूसरा स्टेप बेस पे ऐसे ही लिखा होगा, तीसरा स्टेप पावर से माइनस किया होगा, चौथा स्टेप अंडर पावर डेल्टा लिया होगा। पुरानी बातें, ये तो हो गया, निमट गया। अब आइए आगे, बताओ ई की पावर डब्बे का रेडियस हमने बहुत दफा पढ़ा, क्या होता है? ई की पावर डब्बा इंटू डब्बे का रेडियस। बताओ 2t का रेडियस क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस आगे चलते हैं, आगे क्या है बेटा? इसका रेडिव अलग लेंगे, इसका रेडिव अलग लेंगे। बताओ 2t स्क्वायर का रेडिव, ये पावर नीचे उतरेगी तो 2 2 जा 4t 4t। और आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ये लिखना भूल गया मैं बेटा, रुक जाओ। यहाँ आई वेक्टर होगा बेटा, यहाँ जे वेक्टर चल रहा है और यहाँ आएगा 4t और बेटा 1 का रेडिव 0, तो 0 लिखते ही नहीं, तो के वेक्टर इंटू के वेक्टर। अगर मैं कहीं भूल जाऊं आई जे के वेक्टर लगाना तो प्लीज आप लगा दीजिएगा। ठीक है, बहरहाल ये आ गया। अब आपको पता है एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 1 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन टी आई वेक्टर प्लस इसको पहले दें 2 ई की पावर 2t इंटू जे वेक्टर प्लस 4t और फिर के वेक्टर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा। ज्यादातर बेटा वही है, मैंने स्टेप अपना ये आई जे के लिखते रहे बस। आइए अगला सवाल देखते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है सवाल? सवाल कह रहा है फंक्शन इज गिवन इन टी, और ये बेटा क्या है? ब्रैकेट में टी प्लस 1 इंटू आई वेक्टर प्लस एल एन, ब्रैकेट में बेटा टी प्लस 2 और जे वेक्टर, बस आई जे वेक्टर है, के नहीं है इसके अंदर। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव लेंगे, यहां पर टी के लिहाज से ऑपरेटर अप्लाई करा तो वहां भी ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट में इस पूरे को लिख देंगे टी प्लस 1 इंटू आई वेक्टर, कहीं भूल जाऊं लिख दीजिएगा, बार बार कह रहा हूं, टी प्लस 2 इंटू जे वेक्टर।
अब इनके साथ साथ लिख दिया, हर एक के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा। पहले फंक्शन के साथ डेरिवेटिव ये लीजिए, फिर दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव ये लीजिए, दूसरे के साथ डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब सही है। अब डेरिवेटिव पहले के लेंगे, आई को इग्नोर कर दें, बस उसका डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव टी क्लास से 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू आई। मैं ख्याल में बड़े हो जाए, अब 0 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना, इतना तो समझदार है आप। तो आई 1 लिख दें, बस 1 इंटू आई प्लस एल एन डब्बे का डेरिवेटिव बताइए, 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव टी क्लास से 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव टी क्लास से 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 और ये आ जाएगा जे। ठीक है बेटा, तो 1 आई इज आई यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा आई, 1 आई इज आई वेक्टर प्लस इसको अलग लिखे रहने 1 अपॉन टी प्लस 2 और जे वेक्टर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना बहुत आसान चैप्टर है, 2 ही एक्सरसाइज हैं, 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से एक सवाल एग्जाम में आएगा इंशाल्लाह, पता नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखते हैं, इसका आखिरी पार्ट है, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। फंक्शन इज गिवन इन टी एंड इट इज sec टी आई वेक्टर प्लस cos टी स्क्वायर जे वेक्टर प्लस फिर सिंपल फंक्शन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू के वेक्टर। ये सवाल है बेटा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, यही होगा। अब आइए इसको हम पहले ऑपरेटर अप्लाई करते हैं बेटा। यहाँ ऑपरेटर अप्लाई किया हमने इस फंक्शन के साथ, तो यहाँ भी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया टी के लिए, और इस ब्रैकेट में सबको लिख दीजिए पहले, sec t इंटू आई वेक्टर cos ऑफ टी स्क्वायर j इंटू जे वेक्टर प्लस ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ टी प्लस ऑफ 1 इंटू के वेक्टर। ठीक है, 3 डायमेंशन आई जे और के। अब ये हर एक के साथ लिखा जाएगा डेरिवेटिव विद द फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव विद द सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव विद द थर्ड फंक्शन। ठीक है बेटा, अब आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, बारी बारी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेक डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक डब्बा टेन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में बेटा कौन है, टी, तो टी का डेरिवेटिव टी की क्लास से 1 लिख नहीं रहा बेटा मैं, और आई लिख देंगे आई वेक्टर। कॉस डब्बे का डेरिवेटिव बताओ बेटा, कॉस डब्बे याद है माइनस साइन, बीसी नेगेटिव माइंडेड, ये देखिए माइनस साइन डब्बा, और फिर डब्बे का डेरिवेटिव बताओ, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, है ना बेटा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, पावर को जमीन उतारा, बेस का ऐसे लिखा, पावर से माइनस माइनस किया, और ये जे वेक्टर भूल ना जाऊं, ये लीजिए। आगे चलते हैं, प्लस इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, बारी बारी बताओ। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और टी का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट के बाद के वेक्टर, और 1 का डेरिवेटिव 0, 0 में लिख नहीं रहा। अब इसको ऐसे ही छाप देंगे बेटा, sec ऑफ टी tan ऑफ टी यानी एंगल, और ये आई वेक्टर एज इट इज, इसको पहले दो बेटा, -2t साइन टी स्क्वायर जे वेक्टर, और इसको ऐसे लिख रहने दो 2t प्लस 1 के वेक्टर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है, ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 5.2, इस चैप्टर की 2 ही एक्सरसाइज है बेटा, 5.1 5.2। 5.1 कर चुके हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हुए, सिंपल वेक्टर फंक्शन थे। आज हम वेक्टर के साथ डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, तो आज आप जिंदगी में पहली दफा वेक्टर्स की डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बेटा 5 चैप्टर में, डेरिवेटिव्स ऑफ कौन से फंक्शन, ऑफ वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। ओके, तो आइए 5.2 तो चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। उसने सवाल की हेडिंग में हमें एक्सपेक्टेड दिया है, उतार लेते हैं। ये हर पार्ट के लिए ये होगा टी आई प्लस 2tj। अच्छा, और वाई वेक्टर क्या है इसके अंदर, हर पार्ट के लिए एक ही है, 2ti, ठीक है, 2ti और प्लस ऑफ 3tk आर वेक्टर फंक्शंस, एंड एक और चीज दी हुई है,
पाई इंटू टी, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, 3t है खाली, आई वाई नहीं है इसमें, ना आई है ना जे है ना के है। तो ये आ गया बेटा। अब ये दो वेक्टर फंक्शन है और एक स्केलर फंक्शन है, सवाल में दिखा हुआ है। अब कहता है अब पहला पार्ट करें मुझे, ये तो बेटा हेडिंग सबकी है, सब में एक्स यही लेंगे आप, सब में वाई ये लेंगे, और सब में फाई ऑफ टी अगर कहीं आएगा तो ये लेंगे। अब चार पार्ट है इसके, पहला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, डेरिवेटिव लो। अच्छा जी, किसका लेंगे भाई, देखते हैं। डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, एक्स वेक्टर जो टी में है, माइनस करना है वाई वेक्टर जो टी में है। हाँ सही बात है, एक्स वेक्टर भी टी में है देख लो, और वाई वेक्टर भी टी में है, सही कह रहा है, टी में ही है। ओके, तो ये जो कह रहे हैं ना एक्स वेक्टर इन टी, वाकई एक्स वेक्टर इन टी, वाई वेक्टर इन टी, वाई वेक्टर इन टी, ठीक है, वाई भी टी में, ओके, एक्स में हो सकता है, टी में। अब हमने ये करना है पहले, तो सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने करना ये है कि आपने इसको यूं लिख देना है, यानी जो डेरिवेटिव है उसको यूं लिख देना है ऐसे, उल्टे हाथ में बेटा ये होगा पूरा सवाल, इसके साथ भी और उसके साथ भी अलग अलग डेरिवेटिव। ये देखें, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, डेरिवेटिव तो लिखे रहने दें, अब एक्स ऑफ टी ये रहा बेटा, एक्स ऑफ टी ये रहा, अब ये लिख देंगे, ये लिख दें, एक्स ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे, क्या ब्रैकेट में टी आई वेक्टर प्लस 2tj वेक्टर, आई और जे को इग्नोर कर दिया करें, मतलब अपने ख्यालों में इग्नोर कर दें, वहां तो है खैर, y इंटू टी, ये रहा y और t, y इन टर्म्स ऑफ t, ये देखें क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ दिस 2ti वेक्टर प्लस ऑफ 3tk वेक्टर। अब मैंने कहा ना आई और जे को अपने ख्यालों में हटा दीजिए, जब t का रेडिव t के लास्ट से 1 आ जाएगा बेटा, t का रेडिव t के लास्ट से 1 इंटू आई, है ना बेटा, t का रेडिव t के लास्ट से 1 1 इंटू आई प्लस 2t का रेडिव 2 2 इंटू जे, 2 इंटू जे, ये तो पहले का डेरिवेटिव हो गया। आगे देखते हैं, माइनस लिखा है शायद बीच में, यस, 2t का डेरिवेटिव 2 ब्रैकेट के अंदर 2, 2 ऑफ आई, ये बताओ बेटा 3t का डेरिवेटिव 3 इंटू के प्लस ऑफ 3k। अब इसको खोल दो, ये 1 आई है बेटा, 1 इंटू आई इज आई प्लस ऑफ 2j, है ना बेटा, और ये माइनस 2 ऑफ आई और माइनस ऑफ 3k। अब आई से हिसाब किताब कर दे, एक आई में से 2 आई गया, माइनस का एक आई, 2j ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई जे का कोई पेयर नहीं है वहां पे, जे है ही नहीं, और माइनस ऑफ 3k एज इट ही लिखा रहेगा, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया पहले वाले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे पार्ट के अंदर क्या कह रहा है जरा देखते हैं बेटा, लेकिन ख्याल है कि x यही रहेगा सब पार्ट के लिए, y यही रहेगा और फाई ये रहेगा। तो मैं, आप किताब में से देख लीजिएगा, मैं यहाँ आके देख लिया करूंगा। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल कह रहा है अब निकालो डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। किस तरीके से देखें आप, ब्रैकेट में उसने लिखा एक्स वेक्टर इन टी इंटू वाई वेक्टर इन टी, ओहो अच्छा इंटू आ गया। अच्छा अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद आप भूल गए हो कि जब u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा डेरिवेटिव की दुनिया में, तो u को ऐसे ही लिखते हैं, v का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस v को ऐसे ही लिखते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं। पहले बताओ याद आया सबको? अब मेरी बात सुनो गौर से, अब बात ये u को ऐसे लिख के v का डेरिवेटिव प्लस v को ऐसे लिख के u का डेरिवेटिव, ये तो आप हमेशा लिखते रहे, लेकिन आज आप डेरिवेटिव ले रहे हैं वेक्टर के, थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये तो आप नॉर्मल लिखेंगे, ये तो है नॉर्मल, नॉर्मल वे में जब भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो, लेकिन अगर आप वेक्टर के डेरिवेटिव लें, वेक्टर डेरिवेटिव लें, तो सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा इस फॉर्मूले को पहला पार्ट में कुछ चेंज नहीं कीजिएगा, u को ऐसे लिख के v का डेरिवेटिव, अब आगे जो लिखते थे v को लिख के u का डेरिवेटिव, आप उसमें पहले लिख दिया करें u का डेरिवेटिव और v एज इट इज, बस इसको बेटा इंटरचेंज कर दें, इससे आपकी जान छूट जाएगी, वेक्टर सही फॉर्म में आंसर आते रहेंगे, वरना फिर उसको बाद में चेंज करना पड़ेगा आपको। आप पहले याद रखिएगा, अगर वेक्टर की बात हो तो आपने क्या लिखना है, u को ऐसे लिख के v का डेरिवेटिव एज इट इज, वो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आगे जो लिखते हैं v को ऐसे लिख के u का डेरिवेटिव, पहले लिख लेगा u का डेरिवेटिव बाद में v, इस तरह आपके काम में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर वैसे करेंगे तो फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा। अब आइए, मैंने ये सवाल उल्टे हाथ पे लिखा बेटा, ये सब उल्टे हाथ पे होता है, मैं लिख नहीं रहा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, बताओ u इंटू वी का फॉर्मूला, इसको देख के बताएंगे वेक्टर वाला, बताओ क्या आएगा। u को, ये बेटा u है, या बल्कि एक बात काम करें, पहले इसमें वैल्यूज रख लें, अब सॉरी,
तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव, या पहले से कर लेना, u को ऐसे ही लिखेंगे, ये रहा u, मैं आपके लिए मेंशन कर दूं तो ये u है बेटा, ये b है, ठीक है, आप लिखना नहीं, सिर्फ मेंशन करो, u को ऐसे लिखेंगे, हो गया ये। आप क्या लिखेंगे बेटा, v का डेरिवेटिव, तो v सॉरी u को ऐसे लिखेंगे माजरत के साथ, u को ऐसे लिखेंगे, v का डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस के बाद ख्याल रहे पहले u का डैश, यानी u का डेरिवेटिव, u कौन है बेटा, इसका डेरिवेटिव, ये देखें u का डेरिवेटिव लेंगे बेटा, u आज आ जाएगा क्या, x वेक्टर विच इज इन t, है ना। अब v को ऐसे लिख देंगे, v को ऐसे लिख देंगे बेटा, उल्टा थोड़ा सा कर दिया मैंने, लेकिन ऐसे करने से आपकी जान छूट जाएगी, सिर्फ वेक्टर में करना ही है, u को ऐसे लिखा, v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव और v को ऐसे, और u पर वेक्टर की शक्ल आ गई चोच, ठीक है। बस ये छोटा सा फर्क देख लीजिएगा। अब आप इसकी वैल्यू रखवा दीजिए, आप बेटा मुझे बताएंगे एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी का क्या है, ये रहा एक्स ऑफ टी, पढ़ दें बेटा सब, टी आई प्लस टू टी जे, मैं किताब से देख लेता हूँ बेटा, टी आई प्लस टू टी जे, ओके, टू टी और जे वेक्टर। अब डेरिवेटिव लिखे किसका, y का, बेटा मैं y से बता लेता हूँ, ये है टू टी आई वेक्टर प्लस ऑफ थ्री टी के वेक्टर, ठीक है। आप अपनी किताब में से देख लें, मुझे पीछे बार बार जाना पड़ेगा इसलिए मैं यहीं से उतार रहा हूँ, ठीक है, टू टी आई प्लस थ्री। अब इधर आइए, प्लस डेरिवेटिव थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ बेटा, डेरिवेटिव, ठीक है, आप उम्मीद समझ जाएंगे, मैं लिख देता हूँ, चलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, ये रहा बेटा, ये रहा एक्स टी, डेरिवेटिव ऑफ टी आई प्लस टी आई प्लस टू टी जे। अब बेटा थोड़ा सा नीचे आना होगा, आप समझ जाएगा। अब v को ऐसे लिख देंगे, v कौन है बेटा, v है, ये रहा v, इस v को ऐसे लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे, टू टी आई वैक्टर प्लस थ्री टी के वैक्टर। बेटा उम्मीद है आप ये थोड़ा सा, आप जब लिखेंगे तो स्ट्रेट लिखिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा था और यही फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। देख लें फिर से, u को ऐसे लिख के, v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव t के लिहाज से, और फिर v एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, t का डेरिवेटिव नहीं, इसको तो ऐसे लिखेंगे बेटा, टी आई वेक्टर प्लस टू टी जे वेक्टर, क्योंकि इस पर कुछ अप्लाई नहीं हो रहा डेरिवेटिव, है ना बेटा, ये तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, बताओ, आई को इग्नोर करो जरा, टू टी का डेरिवेटिव टू, टू टी का डेरिवेटिव टू, क्योंकि आई का नहीं लेते बेटा, आई तो वेक्टर है, और थ्री टी का डेरिवेटिव थ्री प्लस थ्री के, बेटा समझ में आया, देखें थ्री टी का डेरिवेटिव थ्री और के, और टू टी का डेरिवेटिव टू और आई, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे, टी का डेरिवेटिव टी के लास्ट से वन, वन आई इज आई, है ना बेटा, वन आई इज आई, क्योंकि बेटा टी का डेरिवेटिव टी के लास्ट से वन, वन लिखते ही नहीं, वन आई इज आई, और टू टी का डेरिवेटिव टू और जे, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, ये एज इट लिख देंगे क्योंकि उस पर कुछ अप्लाई नहीं हुआ, टू टी आई वेक्टर, टू टी आई वेक्टर सॉरी बेटा, और प्लस ऑफ थ्री टी के वेक्टर, ये एज इट इज। बेटा ये नीचे लिखा नहीं जा रहा, लेकिन बाहर ट्राई कर लेता हूँ, हो गया, ठीक है बेटा। अब बताओ ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखा है, सेकेंड ईयर में सीखा, आई का क्वेश्चन मल्टीप्लाई होता है, जे का क्वेश्चन, के का। अब जरा बताओ आई का क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर आई का क्वेश्चन क्या है, टी, और यहाँ आई का क्वेश्चन टू, तो आई का क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा, आई का क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा, आई का क्वेश्चन यहाँ क्या है बेटा, टी, और वहां क्या है बेटा टू, तो ये हो जाएगा टी इंटू टू, प्लस जे का क्वेश्चन, बेटा यहाँ देखिए, अब जे पे फोकस कीजिए, यहाँ जे का क्वेश्चन तो ये, लेकिन वहां जे है ही नहीं, तो जे वहां जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये टू टी इंटू जीरो, देखें टू टी इंटू जीरो, जो जीरो हो जाएगा, प्लस के का क्वेश्चन, यहाँ तो थ्री है वहां नहीं है, के यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो यहाँ और वहां थ्री, जीरो और थ्री, जीरो इंटू थ्री, क्योंकि इधर के नहीं है बेटा, देखें उल्टे हाथ पे के नहीं है, तो के का क्वेश्चन जीरो और वहां के क्वेश्चन थ्री, तो जीरो थ्री जा जीरो, प्लस यहाँ बताइए ये तो हो गया किससे यहाँ पर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई का क्वेश्चन, चलो शुक्र है, यहाँ आई का क्वेश्चन क्या है बेटा वन, और वहां क्वेश्चन क्या है टू टी, तो प्लस लिखकर आई का क्वेश्चन वन और वहां पे आ जाएगा टू टी, है ना बेटा, वन प्लस टू टी,
अच्छा जी, वापस आए। आई का क्वेश्चन हो गया। अब जे का क्वेश्चन तो है, वहां जे है ही नहीं। वहां जे क्या है, जीरो। तो क्या हो जाएगा, 2 × 0। वैसे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन देख के दिखा रहा हूँ आपको बच्चों की तरह। 2 × 0 प्लस के का क्वेश्चन। सर यहाँ तो के जीरो है, वहां के का क्वेश्चन क्या, 3t। तो 0 × 3t लिख दो, लेकिन होगा जीरो ही। 0 × 3t, लेकिन होगा जीरो, क्योंकि जीरो जिससे टकराता है जीरो कर देता है। बताओ यहाँ क्या बचा, इन दोनों मल्टीप्लाई करें 2t। ये क्या हो गया, जीरो जीरो लिखते नहीं, चाहे तो लिख लें भाई, खुश हो जाए। 0 × 3 = 0 लिख लें, खुश हो जाए। वहां 2t बन जा 2t, ये जीरो बेटा और वो भी जीरो। बताओ 2t × 2t 4t, एंड दिस इज योर रिक्वायर आंसर। उम्मीद है ये भी समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, एक्स वेक्टर इंटू टी, वाकई एक्स वेक्टर टी में ही है, इंटू क्रॉस, अच्छा क्रॉस वाई वेक्टर इंटू टी। अब आप जरा सी एहतियात कीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की बात आई है, डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं आई। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर में हम डिटर्मिनेंट इस्तेमाल करते थे, अगर आपको याद हो। देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखते हैं, पहले उसके साथ लिखेंगे ये यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यू इंटू वी। अभी मैंने बताया था यू इंटू वी का फॉर्मूला आपने क्या लेना है, उसके लिए वेक्टर्स के लिए यू इंटू वी का फॉर्मूला आपने लेना है। यू को ऐसे लिखेंगे, वी का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस पहले लिखते थे वी को ऐसे लिखे, यू का डेरिवेटिव आज थोड़ा सा पहले लिख दे। यू को पहले, यू का डैश पहले, वी बाद में। यू का डैश पहले, वी बाद में। वेक्टर के अंदर कीजिएगा प्लीज, इन वेक्टर ओनली, ठीक है। वैसे होता क्या था, जरा पढ़ो, यू को ऐसे लिखते थे, वी का डेरिवेटिव लेते थे, प्लस वी को ऐसे लिखते थे, और यू का डेरिवेटिव लेते थे। तो आज मैंने यू का डेरिवेटिव पहले, वी का। वेक्टर में आसानी हो जाएगी, सिर्फ वेक्टर में करना बेटा, और हर जगह नहीं करना। अब जरा उसको खुलवाओ, यू को ऐसे लिखेंगे, ये उल्टे हाथ पे सवाल आ जाएगा। अब यू को ऐसे लिखेंगे, वी का डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस लिख के अब एहतियात करना, यू को ऐसी छाप देंगे, नहीं यू का डेरिवेटिव देंगे, सॉरी बेटा, यू का डेरिवेटिव लिखेंगे और वी को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। पहले क्या करते थे, यू को ऐसे लिख के वी का डेरिवेटिव, प्लस वी को ऐसे लिख के यू का डेरिवेटिव। आप थोड़ा सा वेक्टर में पहले सीधे इसको सिंपल वे में इसको कर लें। अब एक्स टी क्या है बेटा, मैं किताब से देख लेता हूँ। एक्स टी था, ये था बेटा एक्स टी, ये रहा, टी आई वेक्टर प्लस 2 t j वेक्टर, 2 t j वेक्टर। आप किताब से उतार लीजिएगा, मैं भी किताब से उतारा, वरना पीछे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 2 t j वेक्टर। अब डेरिवेटिव लिखेंगे टी के लिहाज से वाई का। वाई फंक्शन क्या था बेटा, 2 ti, आप किताब में देख लें, प्लस 3 tk, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ, अब यू फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे बेटा, टी यू फंक्शन क्या है, टी आई वेक्टर प्लस 2 t j वेक्टर। अब क्या लिखेंगे, वाई वेक्टर को ऐसे लिख देंगे, वाई बेटा ये रहा, वाई आपको पता क्या था, वाई था ये रहा, 2 ti वेक्टर प्लस 3 tk वेक्टर, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, लेकिन एक काम कर लेना, बीच में ना वो क्रॉस लगाते रहना, सॉरी क्रॉस ले लगा रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा बाद में, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर उधर करके बेटा डॉट ना लगाएं, क्रॉस लगाएं, क्योंकि उसने क्रॉस दिया है। ये देखिए क्रॉस है, बीच में क्रॉस। अब बताइएगा, इसका पहले वो ले लीजिए, ये तो ऐसे लिखा जाएगा बेटा, टी आई वेक्टर, इसमें कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, 2 t j वेक्टर, ओके। क्रॉस लगाइएगा जरूर, ताकि आपको याद रहे, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा। क्रॉस लगा देना अगर भूल जाओ। इसका डेरिवेटिव नेम बताओ, आई को छोड़ दें, आई तो लिखेंगे ही, 2t का डेरिवेटिव 2, और आई वेक्टर एज इट इज, 3t का डेरिवेटिव 3, और k वेक्टर एज इट इज, प्लस t का डेरिवेटिव t के लास्ट से 1, 1 इंटू आई इज आई, और 2t का डेरिवेटिव 2, और j वेक्टर एज इट इज, है ना बेटा, 2t का डेरिवेटिव 2 और j वेक्टर एज इट इज। क्रॉस लगा के ये ऐसी छाप दीजिए, इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। क्रॉस जरूर लगाइए, बार बार लिखिए जहन में, ताकि आपको कोई गलती फहमी ना हो। एक क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए सॉल्व होगा। यहां तक बात पहुंच गई। अब इन दो वेक्टर का क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। इन दो वेक्टर का भी क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट, उनको जमा करना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया था, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट इस्तेमाल होता है, ओके। तो आइए डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, देखिएगा, यहाँ डिटर्मिनेंट आएगा, प्लस यहाँ भी डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। मैंने पहले बना लिया। अब जरा बताओ, इन दोनों की बात करेंगे,
ऊपर क्या लिखते थे बेटा, याद है आपको, आई जे के। यहां भी क्या लिखोगे बेटा, आई जे के। ये क्या है, जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। अब इसके नीचे आई, बताओ आई का क्वेश्चन क्या है, टी। जे का क्वेश्चन 2t, तो आई के नीचे टी और जे के नीचे 2t। के है ही नहीं, जीरो। देखें के कहाँ है यहाँ पर, यहाँ तो है नहीं। अब यहां बताएंगे, नीचे आएगा आई का क्वेश्चन 2, ये देखिए 2। और यहां क्या आएगा बेटा, जे जे है नहीं, जे की जगह 0। और के तो है, के क्या बेटा, के क्वेश्चन 3, सो आई विल राइट 3 ईयर। आई के नीचे आई का क्वेश्चन, जे के नीचे जे, के नीचे के। चूंकि इस पहले वाले में के नहीं है तो 0। यहाँ आई के नीचे आई 2, जे है नहीं तो 0, और के नीचे के का क्वेश्चन 3। ये लीजिए। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इनकी बात करेंगे बेटा। इनकी आई का क्वेश्चन यहाँ क्या है 1, और यहाँ आई का क्वेश्चन क्या है 2t। आई के नीचे, सॉरी अभी तो उसको लिखवाएं, यहाँ लिखे 1, आई के नीचे 1, जे के नीचे 2, क्योंकि जे का क्वेश्चन 2 है। लेकिन यहाँ के मौजूद नहीं है तो के का नीचे 0, एब्सेंट। यहां बेटा आई के नीचे 2t, आई के नीचे 2t क्योंकि आई का क्वेश्चन 2t। यहां क्या आएगा बेटा, जे है नहीं तो जे की जगह 0, और मेरे बच्चों के का है क्वेश्चन 3t। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई। ये तो हमने फर्स्ट ईयर में किया है, चैप्टर नंबर 3। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं, आई लिखकर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, माइनस जे लिखकर डिटर्मिनेंट बनाएंगे, प्लस के लिखकर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी इसकी बात नहीं। बेटा बताओ आई किस रो में है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे। यहाँ आएगा 2t 0 0 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे, क्या आएगा बेटा, t 0 2 3, है ना बेटा। अब मुझे बताइए, यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपाएंगे, क्या आएगा, t 2t 2t, नीचे 2 और फिर 0। ये तो ये हो गया। ये बेटा लिखते नहीं है, मैंने सिर्फ लिख के मिटा दिया। अब आगे चलते हैं, प्लस। अब यहां बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या लिखेंगे, आई लिख के डिटर्मिनेंट, प्लस सॉरी माइनस जे लिख के डिटर्मिनेंट, प्लस के लिख के डिटर्मिनेंट। अब बताओ आई किस रो में बेटा, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, क्या क्या बचा, 2 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 3t बचा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा देंगे जे की वजह से। अब क्या क्या बचा, 1 0 2t एंड 3t। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा देंगे, क्या आएगा बेटा, 1 2 2t और 0। बेटा सही उतारा है मैंने, चेक कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई लिखे रहने दें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 3 60 और ये माइनस 0, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे चलते हैं, माइनस ऑफ जे 3t 3t, माइनस 2 0 0, ये भी आगे चले, प्लस के लिखकर बेटा t 0 0, माइनस 2 2 40, प्लस आई लिखेंगे। अच्छा इस पे कैप लगाना भूल रहा हूं मैं, उम्मीद है आप लगा देंगे, ठीक है ना, आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं पीछे भूल गया हूँ, आप लगा दिए, कोई इशू नहीं है। ये देखें, आई लिखकर ये इसको मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 3 60 और माइनस 0, माइनस जे लिखकर, माइनस ऑफ जे लिखकर इसको इससे मल्टीप्लाई करें बेटा, 1 3 t 3t, माइनस ऑफ 0, प्लस ऑफ के लिखकर 1 0 0, माइनस 2 2 40। बेटा मैं जहां जहां भूल गया हूँ, आप प्लीज आपने कैप लगा दी उसमें वेक्टर के लिए। ये क्या आ जाएगा, 6t i, है ना बेटा, 0 बेकार है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 3t j, 0 से बेकार है बेटा, क्या आएगा, माइनस 4t k वेक्टर। आगे बताइए बेटा इसके अंदर, प्लस 6ti वेक्टर, माइनस 3t j वेक्टर, और आखिर में माइनस 4kt वेक्टर, 4tk वेक्टर, सॉरी। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 6ti जमा 6ti 12ti, 12ti, है ना, और आई पे वेक्टर,
यानी चूज बना दें। ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आई के बाद जे आता है, -3 TJ, -3 TJ, -6 TJ, -6 TJ। आई जे के, अब उसके बाद के आता है। ये देखें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसको बैठा दें। अब ये देखें और ये देखें, -4 ये, -4 ये, -8 ये, -8 ये, एंड दिस इज योर रिक्वायर आंसर। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन बहरहाल काबिल समझ में आ गया। आइए इस अगले इसी क्वेश्चन 2 का आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो बेटा एक पार्ट आएगा, चारों थोड़ी आ सकते हैं। चलिए जी, चौथा पार्ट देखते हैं क्या है। चौथा पार्ट कहता है, अब कानो साहब डेरिवेटिव निकाले। मैंने कहा अब किसका भाई? कहने लगा इसका, फाई। हाँ, अभी तक फाई तो इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये तो स्केलर वेक्टर है इनटू एक्स वेक्टर। ओके, एक स्केलर वेक्टर और एक वेक्टर और आपस में डॉट है। डॉट का मतलब यू इंटू वी, समझ गए होंगे आप। आइए सॉल्व करते हैं। फिर वही फॉर्मूला लिख दूंगा चले आपके लिए, यू इंटू वी का फॉर्मूला। लेकिन वेक्टर के लिए बताइए, अब आप समझ गए होंगे क्या। अगर यू को ऐसे लिखो, वी का डेरिवेटिव लो, प्लस पहले क्या लिखते थे नॉर्मल, वी को ऐसे लिख के यू का डेरिवेटिव। अब जरा बेटा चेंज कर दो, यू को पहले, यू का डैश पहले और वी बाद में। बस ये कब होता है? ओनली इन वेक्टर। बार बार लिख रहा हूं, ओनली इन वेक्टर्स, ठीक है। ओके, अब आइए उल्टे हाथ पे लिख दीजिएगा। अब ये रहा यू बेटा, ऐसे लिख रहा हूं आपके लिए, और ये रहा बी। ये यू है और ये बी है। अब बताओ इस फॉर्मूले के लिहाज से, यू को ऐसे ही लिखो, लिख दिया मैंने फाइव। डेरिवेटिव लो वी का, ये लीजिए मैं लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ वी। ये क्या है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी, प्लस अब बताओ यू का डैश। यू का डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू। यू कौन है बेटा? फाइव। अब वी को ऐसे लिख देंगे, वी कौन था बेटा? एक्स ऑफ टी एज इट इज। बेटा मैंने सी लगाया, यू को ऐसे लिखे वी का डेरिवेटिव प्लस यू का डेरिवेटिव वो वी एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस। फाई की वैल्यू आपको पता है, फाई की वैल्यू क्या थी। अब मैं पीछे नहीं जा रहा बेटा, आप किताब में देख लें फाई की वैल्यू क्या गिवन है। 3t, मैं लिख देता हूँ। फाई ऑफ टी वाज इज गिवन, वाज नहीं, इज गिवन 3t। ये बेटा ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं बार बार पीछे नहीं जा रहा। 5/t की जगह 3t। अंदर बेटा एक्स टी क्या था? एक्स टी सवाल में देखें, ये रहा टी आई वेक्टर प्लस 2 TJ वेक्टर। आप प्लीज किताब से देख लीजिएगा, मैं पीछे नहीं जा रहा, बहुत पीछे जाना होगा मुझे। ये भी हो गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाई। बेटा फाई कौन है? फाई है, सॉरी, फाई है बेटा 3t इंटू ये एज इट लिख दिया जाएगा। एक मिनट, 3t बेटा इसका डेरिवेटिव लिखना भूल गया, रुक जाओ रुक जाओ। 3t एज इट इज। अब डेरिवेटिव लिखेंगे टी के लिहाज से इसका, सही है, वी का डेरिवेटिव। ओके, प्लस वी को ऐसी, यू को ऐसी, यू का डेरिवेटिव लेके वी को ऐसी। अब वी को ऐसी टी आई प्लस 2 TJ एज इट इज। बेटा सही करा है मैंने? ओके, ठीक है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव लेंगे। 3t तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। बताओ टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1, 1 इंटू आई इज ऑफ कोर्स आई। बेटा इसका डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 2 इंटू जे वेक्टर प्लस 3t का डेरिवेटिव 3, क्योंकि 3t का डेरिवेटिव 3 होता है बेटा। और ये एज इट इज टी आई प्लस ऑफ 2 TJ एज इट इज। अब होगी मुलाकातें, और मुलाकातें क्या आएगा? 3ti प्लस 3 2 6TJ प्लस 6TJ प्लस ऑफ 3ti प्लस ऑफ 3ti वेक्टर प्लस 3 2 6TJ प्लस 6TJ। टी में ऐड होगा, आई आई में, सॉरी, 3ti जमा 3ti 6ti वेक्टर, और 6TJ जमा 6TJ 12TJ वेक्टर। यह रिक्वायर आंसर। शुक्र है सर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्टिकल मूव्स so that its direction as a function of time is given by r of t। ये देखें,
एक इसको पहले हम लिख लेते हैं, क्या गिवन है, आर ऑफ, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ टी इज इक्वल टू आई प्लस 4t² जे वेक्टर प्लस ऑफ टी के वेक्टर। ठीक है, अब कहते हैं राइट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी के लिए लिखेंगे एक रिलेशन, एक एक्सप्रेशन, ये आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। ये देखें, फॉर पहले क्या लिखेंगे, फॉर वेलोसिटी, ए वेलोसिटी के लिए निकालना है। ओके, वेलोसिटी के लिए आपने करना क्या है, इस फंक्शन को याद रखिएगा। तो वेलोसिटी के लिए आपने ये जो वेलोसिटी निकालने के लिए इन टाइम टी, इसका इसका क्या होता है, जो फंक्शन दिया जाए इसका डेरिवेटिव निकाल लें आप, ये वेलोसिटी होती है। ये लीजिए, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, इस फंक्शन का आर ऑफ टी जो भी है। अब बताइए, लिखेंगे डी ऑफ पॉन डी टी। अब आर की जगह पूरा लिखवा दे, फंक्शन क्या है बेटा बताओ, आई वेक्टर प्लस 4t² जे वेक्टर प्लस ऑफ टी के वेक्टर। अब इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, ये वेलोसिटी आ जाएगी। आई का डेरिवेटिव, आई के से कोएफिशिएंट क्या है बेटा 1, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू आई ऐसे लिख दें, 0 इंटू आई वो 0 ही होगा। इसका डेरिवेटिव बताएंगे, ये हो जाएगा ए टी, क्योंकि बेटा पावर को जमीन पर उतारो, बेस को ऐसे ही लिखो, पावर से माइनस करो, और ये बना में जे। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी का डेरिवेटिव टी के लास्ट से 1, तो 1 लिखते ही नहीं बेटा, तो 1 इंटू के इज के वैक्टर। बेटा टी का डेरिवेटिव टी के लास्ट से 1, तो 1 इंटू के वैक्टर इज दिस। ये आ गया बेटा आपका वेलोसिटी। क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी। आपने एक्सप्रेशन लिख दी वेलोसिटी की, उसने बोला था राइट द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट, ये तो आ गया। अब बी पार्ट में उसने बोला आप इसकी एक्सेलरेशन में लिखना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सप्रेशन इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है, ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, वेलोसिटी निकाली है, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें। वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव ले लें तो एक्सेलरेशन आ जाती है। वेलोसिटी जो निकाली है इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव ले लें इसका वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या लिखेंगे बेटा, ओ सॉरी, देखिए ये देखिए, आपने लिखा डेरिवेटिव लेंगे अब इस फंक्शन का वेलोसिटी का टाइम के लिहाज से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट, रेट माने डिवीजन लाइन, डिवीजन माने रेशो, रेट ऑफ चेंज, चेंज माने डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट माने डिवीजन लाइन, रेट माने डिवीजन लाइन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रिपीट करें मेरे साथ, रेट, रेट माने डिवीजन लाइन, रेशो क्या होता है बेटा, जैसे ए रेशो बी, ये डिवीजन लाइन तो रेशो कहलाती है। तो रेट माने रेशो, रेट, रेट माने रेशो, डिवीजन लाइन, रेट ऑफ चेंज, चेंज माने डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा। बताओ जीरो का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, जीरो ही होगा, है ना बेटा। जीरो इंटू आई ये रहेगा, अब प्लस ए, ये हो गया, जीरो इंटू आई लिख दें ऐसे, 8t का डेरिवेटिव 8j, और यहां क्या बेटा 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 इंटू के, है ना बेटा, 1 है ना, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो कोई मेरा बच्चा बताएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 8j। ये एक्सप्रेशन आ गई वेलोसिटी के लिए, ये एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की मैंने काम, ये दोनों आंसर आ गए, एक ये आंसर है बेटा, एक ये आंसर है। सिंपल सा था, और ये आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, हैरत है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दी पाथ ऑफ ए पार्टिकल, पाथ माने रास्ता, ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल मूव कर रहा है फॉर टाइम टी ग्रेटर देन 0, टाइम है इसके अंदर, पॉजिटिव टाइम है। बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, क्या गई ये रही, x इज इक्वल टू t² माइनस 3t। ओके, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2/3 t का क्यूब, t का क्यूब है, देख लो जरा मैं, यस सर t का क्यूब है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये हो गई, अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। अच्छा, आपने मैग्नीट्यूड निकालना है एट टाइम टी इज इक्वल टू 5। मैग्नीट्यूड याद रखना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालना है किस वक्त पे, टी इज इक्वल टू 5। अब 5 सेकेंड है या 5 मिनट, आई डोंट नो।
अब तरीका क्या है, बिल्कुल वही वाला। सबसे पहले आप, जैसे इक्वेशन थी बेटा ये वाली, देखें ये वाली, ये देखें ये वाली थी, इसी तरीके से आप भी लिख लें जरा। आप क्या लिखेंगे, आर ऑफ टी, आर वेक्टर टी बराबर है, क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ टी आई वेक्टर प्लस वाई ऑफ टी वेक्टर, वेक्टर के सॉरी, अपनी आई और जे, जे होगा ये, के नहीं होगा, जे के, ये इस तरह लिखना बेटा ब्रैकेट में टी, इन दोनों का मर्जर, इन दोनों का मर्जर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही बनाया मैंने जैसे ही था। अब ये सॉल्व होने के बाद ऐसी आ जाएगी, ठीक है। जब ये आएगी तो वेलोसिटी निकालेंगे, ये आएगी तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, और जो वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आपको याद दिला दूंगा मैं, जैसे आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था। अब जरा बताइए, आर ऑफ टी ये लिखे रहने दें बेटा, एक्स ये रहा, इसको लिखवा दीजिए। क्या लिखवाएंगे आप, क्या लिखवाएंगे बेटा बताइए, टी स्क्वायर माइनस 3t, और बाहर लिखा जाएगा आई वेक्टर, ये रहा आई वेक्टर, प्लस वाई, वाई क्या है बेटा, वाई आपके सामने है, वाई है 2/3 टी का क्यूब, और फिर जे वेक्टर, ये दोनों लिख दिए मैंने साथ साथ। ओके, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक में दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा। अब आपने ये निकालने के बाद, अब आपने सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी, क्या लिखना है, फॉर वेलोसिटी, क्यों कि पहले हमने वेलोसिटी निकालनी होती है, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा। ओके, फॉर वेलोसिटी आपने कैसे निकाली थी वेलोसिटी, वेलोसिटी मैंने ऐसे निकाली थी, यहां दिखते जाएगा, वेलोसिटी इन टाइम टी कैसे होती है बेटा, मुझे बताओ जरा, डेरिवेटिव ऑफ आर। ओके, आपने लिख दिया डेरिवेटिव होता है इस आर का, आर ऑफ टी जो निकाला है, डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ टी, है ना बेटा, यही आर ऑफ टी। अब इसके सामने अगर चाहें तो लिख दें डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ टी, ये पूरा है बेटा, लिख दीजिए। आर ऑफ टी क्या है, आर ऑफ टी है टी स्क्वायर माइनस 3ti प्लस 2/3 टी क्यूब इंटू जे वेक्टर और ब्रैकेट क्लोज। अब आपको अच्छी तरह पता है, इन दोनों का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसके साथ भी दे दें, इसके साथ भी दे, चले एक स्टेप और बढ़ा लें। ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस पहले फंक्शन के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3t, टी स्क्वायर माइनस 3t इंटू आई वेक्टर प्लस, बेटा बीच में प्लस है, अब प्लस आएगा। अब इसके साथ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और इस वक्त ये है बेटा, क्या लिखेंगे, 2/3 फिर क्या, टी का क्यूब और फिर जे वेक्टर, देख लो बेटा को गलती ना हो। यस सर, ठीक है। अब जरा डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और 3 का डेरिवेटिव 3t का डेरिवेटिव 3, ये आई आ गया। 2/3 कांस्टेंट है, ऐसे लिखा जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते हो उसे ऐसे लिखते हैं। टी क्यूब का डेरिवेटिव, पावर को जमीन पर उतारा, बेस को ऐसे लिखा, पावर 7 माइनस किया, और ये जे वेक्टर, अरे 3 से 3 की छुट्टी हो गई, तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस 3i प्लस ऑफ 2t स्क्वायर और जे वेक्टर, है ना बेटा। अच्छा, यहां तक बात पहुंच गई, ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी इन टाइम टी। अब एक काम करते हैं, चूंकि मैंने वेलोसिटी निकाल दी इन टाइम टी, तो थोड़ा सा काम ये कर लेते हैं कि, एक मिनट, ये तो आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब हमने क्या लेना है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है एट टाइम टी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है एट टाइम टी। ये देखिए एट टाइम टी क्यों कह रहा हूं, सवाल में लिखा है एट टाइम टी, यानी टी टाइम हुई है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका याद होगा आपको, यूं लिखते थे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, याद आ रहा है आपको, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के होता तो प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मैंने हमेशा बताया था ऐसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी या किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड। ये बात कर रहा हूं मैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ये आ गया। जरा अंडर रूट छोटा बना देते, ठीक है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, हमने टी क्या रखना है, अब यूं लिखेंगे, देखें,
वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5, ऐसे लिख दें। अब जहां t नजर आए, जहां t नजर आए बेटा वहां 5 रखवा दें, जहां t नजर आए वहां 5 रखवा दें। ये वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं तुम्हारे कहने पे एट टाइम t इज इक्वल टू 5। अब बेटा कैलकुलेटर आपके पास होगा, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 3 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्ट 49। अब बड़े हो गए आप। अब बेटा 5 का स्क्वायर 25, 25 2 ज़ा 50 और 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500। इनको एडअप कर दें तो 2549। ये आ गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल टू 5। ये निकलता नहीं बाहर तो छोड़ दो। ये हो गया बेटा। अब हमने क्या निकाला? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या लिखा? एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? फॉर एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये जो निकाला था डेरिवेटिव, कहाँ गया इसका डेरिवेटिव? ये डेरिवेटिव इसका ये रहा, ये रहा डेरिवेटिव। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे बेटा। ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव अगेन लेंगे। इसका लेंगे जो मैं टिक लगा के जा रहा हूँ या स्टार बना के जा रहा हूँ, याद रखिएगा। अब मैंने क्या लिखा? इसको डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं जो होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब आप डेरिवेटिव लिखेंगे t। अब b ऑफ t यहां से उठा लेंगे। ये रहा बेटा b ऑफ t, ये रहा b ऑफ t। ये देखिए नजर आ रहा है b ऑफ t क्या है? 2t माइनस 3, 2t माइनस 3 इंटू आई, यही है बेटा, प्लस ये क्या है बेटा बताओ? ये क्या है? 2t² प्लस 2t²। अब बेटा उस पर ऐसे बना दो। ओके, अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेंगे। 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 माइनस 3 का 0, तो 2i हो गया, क्योंकि देखें 2t का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, 0 लिखते नहीं, 2i प्लस इसका डेरिवेटिव पावर को नीचे उतार देंगे 4t और j, है ना बेटा? 4t और j। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये एक्सेलरेशन आ गई एट टाइम t। अब हमने क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये देखें 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बेटा जे कौन है? ये रहा। जे के कोफिशिएंट क्या है बेटा? 4t का स्क्वायर। और अगर के होता तो फिर के का स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर भी लिखता है, लेकिन अभी नहीं है तो जान छोड़ाइए। 2 का स्क्वायर 4, ये जाएगा 16t², यही आ गया बेटा। लेकिन अब आपने क्या करना है? एट टाइम टी निकाल, एट टाइम टी, टी माने 5। हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड निकाल लो तुम्हारे कहने पर 5 पर, तुमने 5 दिए है तो बेटा 5 लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 25, 25 16 ज़ा 400, कितना आ जाएगा बेटा? 404। एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, आप जरा आंसर भी पीछे चेक करते रहिएगा, इंशाल्लाह चेक हो जाएंगे। मैंने चेक नहीं किया लेकिन आप कर लीजिएगा। 5.2 की बात है। ओके, 5.2, 2549 और 404 बिल्कुल सही है सर। आप जरूर चेक कीजिएगा, हर सवाल इंशाल्लाह मैच होगा, नहीं हो तो फिर आप समझ जाएगा कोई ना कोई गलती है। बारह ये तो हो गया। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, अभी 4 आइए जी, आखिरी सवाल पे आया। आखिरी सवाल थोड़ा सा समझने वाला है। आखिरी सवाल है सर हमारे, ये एक्सरसाइज है हमारी वही 5.2। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटा? 6 देख लेते हैं। इसमें शायद मुझे लगता है आखिर में आंसर में छोटा सा फर्क आ रहा है, वो देख लेते हैं।
कहते हैं ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ये गिवन है बेटा कर्व, एंड दूसरा कर्व क्या है, एंड y इज इक्वल टू 4t। ओके, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आपने क्या निकालना है, कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी। अच्छा, एट टाइम टी कितना दिया बेटा, 2 अप टू सेकेंड है, मिनट है, आवर्स है, डजंट मैटर, सो t2 दिया है। इन डायरेक्शन, अच्छा इन डायरेक्शन भी दी हुई है, इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, और वो है 2i प्लस ऑफ j वेक्टर। ओके, 2i प्लस ऑफ j वेक्टर। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला है। सबसे पहले हम वेक्टर बनाएंगे, सिंपल से एक इक्वेशन बनाएंगे, रिलेशन, ये देखें आर ऑफ टी की, इसमें क्या क्या आएगा बेटा, एक्स ऑफ टी आएगा, एक्स ऑफ टी आई प्लस ऑफ वाई जो टी में, और जे, ये रहा एक्स ऑफ टी, ये रहा वाई ऑफ टी, एक्स के साथ आई लगता है, वाई के साथ जे लगता है, और आगे अगर के होता तो देखते जी होता, जेड होता। ओके, अब आपने क्या बनाना है, इसको यूं लिखना है, आर वेक्टर, सॉरी मैं इस पे लगा रहा हूं, आर वेक्टर टी इन टाइम टी, एक्स की जगह क्या लिखवाओगे बेटा, 2t स्क्वायर इंटू आई वेक्टर, ये हो गया। और बेटा y क्या है बेटा, y है 4t, और आगे है j वेक्टर ये वाला। चलो जी, हमने एक रिलेशन तो बना ली। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी निकालने के लिए कैसे निकाला था वेलोसिटी, अगर आप पिछले सवाल को देखें, डेरिवेटिव लिया था इस गिवन फंक्शन का जो आर ऑफ टी है। कैसे लेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे जो टी के लिहाज से बेटा, और ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे। बताओ क्या है, 2t स्क्वायर आई, 2t स्क्वायर आई वेक्टर, आगे क्या बेटा पढ़ो, 4tj वेक्टर, 4tj वेक्टर। डन हो गया। अब बताइए इसका डेरिवेटिव लेने बेटा, इसका डेरिवेटिव देंगे, आई का नहीं लेते, तो इसका पावर जमीन उतारोगे, 2 2 4t i प्लस, और 4t का डेरिवेटिव 4 और j वेक्टर, ये आ गया इसका वेलोसिटी इन टाइम t, 4ti प्लस 4j। अब हमें क्या टाइम दिया हुआ था, एट टाइम t 2। ओके, t 2, तो इस वेलोसिटी की गोद में 2 रख देंगे, जहां t नजर आएगा वहां 2 रख देंगे, यहां है नहीं t तो नहीं रखेंगे। 4 2 8i प्लस 4j, ये 8i प्लस 4j आ गया, ये आ गया वेलोसिटी इन टाइम t2। ठीक है, इन टाइम 2 जो भी है, 2 सेकेंड है, 2 मिनट है, आई डोंट नो, ये आ गया बेटा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए पहला काम क्या करोगे, एक्सेलरेशन के लिए वही काम करेंगे जो अभी आपने डेरिवेटिव निकाला था वॉल्यूम का, उसका अगेन डेरिवेटिव, वॉल्यूम का नहीं सॉरी, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव तो लिख देता हूं, अब आप मेरे बच्चे बताएंगे वी ऑफ टी क्या था, वी ऑफ टी ये रहा, पढ़ दो बेटा, वी ऑफ टी क्या है, 4ti प्लस 4j, 4ti प्लस 4 ऑफ जे वेक्टर, यही है बेटा, देख लो। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, 4t का डेरिवेटिव 4, और i एज इट इज, 4 का डेरिवेटिव 0 इंटू जे वेक्टर। बेटा 4t का डेरिवेटिव 4, और 4 का डेरिवेटिव 0, 0 इंटू जे, ये क्या आ गया बेटा, ऐसे लिखे रहने, ये एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन अपनी टाइम टी, एक्सेलरेशन एट टाइम 2, यहाँ बेटा जहां टी नजर आएगा वो 2 रखेंगे। तो आपको कहीं टी नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आया, तो मुझे तो यहाँ भी नजर नहीं आया, तो मैंने कहीं नहीं रखा, तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी। अब आपने ये दो चीजें तो निकाली एट टाइम टी, कंपोनेंट बना दी। अब आपने करना है क्या, डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन इसके कंपोनेंट बनाने, रुक जाइए, इन दिस डायरेक्शन। अब लेट कर लें डायरेक्शन, जो जिस डायरेक्शन में, उसका नाम बी दे दिया मैंने, आप कुछ भी दे दें, अपना नाम दे दें, ये लीजिए। ये देने के बाद आपने करना क्या है, एक फॉर्मूला आपको, अगर फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो ड्राइव कर देता, लेकिन आपने यूं लिखना है बेटा, देखिए, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity
at t is equal to time 2 in the direction of b vector, ये रहा b वेक्टर इज गिवन बाय, ये गिवन दिया जाता है, ये फॉर्मूला है बेटा, वेलोसिटी एट टाइम 2, क्योंकि 2 पे है, इनटू b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी इन टाइम 2 क्या निकाला था हमने, अगर आप देखिए वेलोसिटी इन टाइम 2, वेलोसिटी इन टाइम 2 जरा पढ़ दीजिए बेटा, फालतू में नहीं निकाल के आया था, कोई वजह थी जो निकाल के आया था बेटा। वेलोसिटी इन टाइम 2 क्या था, 8i प्लस 4j, यहाँ लिख देंगे 8i प्लस 4j वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी क्या है बेटा, 2i प्लस j वेक्टर, ये कंपोनेंट के फॉर्मूला है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी मैग्नीट्यूड बेटा, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के है नहीं तो मैं क्यों खाफा में के लिखूं, तो के अगर होता तो उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, बेटा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी। अभी देखिए उसको सॉल्व करते हैं, ऊपर लेना है डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का, कैसे लोगे बेटा, आई का क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें आई का क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, आई का क्वेश्चन क्या था 8 और आई का क्वेश्चन क्या था 2, प्लस, है ना बेटा, आई का क्वेश्चन प्लस जे का क्वेश्चन, बेटा जे का क्वेश्चन यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है ऑफ कोर्स, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 और ब्रैकेट में 1, आई का क्वेश्चन, जे का क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, ओके, अब ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, खैर ये तो ऐसी है, सॉरी, आई का क्वेश्चन प्लस जे का क्वेश्चन। अब नीचे बेटा 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1, 8 2 is 16 plus 4 upon under root of 5, that becomes 20 upon under root of 5। आप नीचे अंडर रूट कबूल नहीं करते तो रैशनलाइज करने के लिए इसी शक्ल से मल्टीप्लाई, इसी शक्ल से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 25 25 का अंडर रूट 5, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ये आ गया 4 अंडर रूट 5, ये आ गया कॉम्पोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मैं जरा पीछे आंसर देख लूँ, शायद इसमें गड़बड़ है या किसमें, जरा देख ले तो किसी एक में गड़बड़ है। मैंने क्या निकाला है 405 और उसने क्या निकाला है 5.2 में 405, चलो ये तो मैच हो गया, शायद एक्सेलरेशन में शायद गलती है, देख लेता हूँ मैं। अब एक्सेलरेशन में क्या करेंगे जरा देखिए आप, बस छोटा सा काम, आप जरा हेडिंग डाल लें, वही वाली बात, कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन at the time t is equal to 2 in the direction of b vector is given by, कैसे दिया जाता है, या एक्सेलरेशन आएगा इन टाइम 2 और b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। जरा a ऑफ 2 बताएंगे, a ऑफ 2 क्या था, a ऑफ 2 क्या था, a ऑफ 2 क्या था, 4i है, 0j क्या लिखेंगे, तो लिख दें चले 4i प्लस 0j, 4i प्लस 0j, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं। अब b क्या है बेटा, आपके सामने b ये रहा, क्या है बेटा पढ़ो, 2i प्लस ऑफ j, 2i प्लस ऑफ j, 2i प्लस ऑफ j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b ये रहा, b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, i के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस j के क्वेश्चन का स्क्वायर, ये ना बेटा i के क्वेश्चन का स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करें बेटा, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई का क्वेश्चन प्लस जे का क्वेश्चन, आई का क्वेश्चन क्या है 4, आई का क्वेश्चन क्या है 2, जे का क्वेश्चन क्या है 0 और जे का क्वेश्चन क्या है 1, तो 0 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ऊपर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 0 1 ज़ा 0, 0 लिख नहीं रहा बेटा मैं फालतू में, और अंडर रूट 5, इसको रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली शक्ल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि हम नीचे अंडर रूट कबूल नहीं करते, ऊपर आएगा 8 अंडर रूट 5, नीचे अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 25 25 अंडर रूट 5, बस इसके अंदर कोई गड़बड़ है बेटा, ये आंसर पीछे ना इससे मैच नहीं होगा, ये मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई इसमें गलती है। एक्सप्रेशन 4 दिया हुआ है, 4 कैसे लाएंगे, 4 नहीं आ रहा बेटा, ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए। इस तरह हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एंड कर दिया, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5।
ठीक है बेटा, इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। मुश्किल नहीं है, ज्यादातर मैंने डेटिव लिए वो पुराने तरीके से। ठीक है, सो आज हमारा चैप्टर 5 भी एंड हो गया। थैंक यू सो मच। इसको कॉपी डाउन कीजिएगा समझ के। थैंक यू।